उत्तराखंड के घने पहाड़ों में बसा एक गांव था, नागपुर। वहां की जमीन उपजाऊ थी, लेकिन बरसों से यह मान्यता थी कि गांव की खुशहाली का रहस्य एक प्राचीन कमंडल कलाई में छुपा है, जो कभी एक तपस्वी साधु द्वारा यज्ञ के दौरान पाया गया था। यह कमंडल गांव के सबसे पुराने मंदिर कालेश्वर महादेव मंदिर के गर्भगृह में रखा था। लोगों का विश्वास था कि उसमें पूर्वजों की आत्माएं वास करती हैं, जो सुख समृद्धि का वरदान देती हैं। लेकिन एक नियम था, कोई इसे छू नहीं सकता, कोई इसकी फुसफुसाहट को नहीं सुन सकता। गांव में एक लड़का था, आरव, 12 साल का, चंचल और बुद्धिमान। उसे रहस्यों को जानने की बहुत जिज्ञासा थी। जब भी वह मंदिर के पास जाता, उसे लगता कि कमंडल से कोई धीमी फुसफुसाहट हो रही है। एक दिन वह मंदिर में अकेला घुस गया। जैसे ही उसने कमंडल को छुआ, अचानक चारों ओर शांति छा गई। हवा ठंडी हो गई और मंदिर के दीपक झपकने लगे। कमंडल से धीमी मगर स्पष्ट आवाज आई, हम तुम्हें देख रहे हैं, हमारी बात सुनो। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह डर के बावजूद ध्यान से सुनने लगा। कमंडल ने कहा, इस गांव पर एक प्राचीन आरण है। हम पूर्वज इस भूमि की रक्षा कर रहे थे, लेकिन अगर हमारे वचन को तोड़ा गया तो गांव बंजर हो जाएगा। आरव ने भयभीत होकर पूछा, कैसा रण? हर 12वें वर्ष हमें जल और अन्न का अर्पण किया जाता है। यदि यह न किया गया तो गांव को सूखा और दुर्भाग्य घेर लेगा। आरव हड़बड़ा गया। यह वर्ष गांव का 12वां वर्ष था, लेकिन अर्पण की परंपरा कई वर्षों से बंद हो चुकी थी। अगली सुबह गांव में हलचल मच गई। तालाब का पानी सूखने लगा, कुएं की सतह नीचे जाने लगी, खेतों में दरारें पड़ने लगी। गांव के बुजुर्गों को समझ नहीं आया कि यह सब अचानक कैसे हो रहा है। आरव ने अपनी मां सुमित्रा को सारी बात बताई। मां भयभीत हो गई और उसे मंदिर के पुजारी पंडित सोमेशानंद के पास ले गई। पंडित जी ने सुना और सख्त स्वर में बोले, तूने कमंडल की बात सुनी? तूने उसे छुआ? तुझे पता भी है तूने क्या अनर्थ कर दिया? आरव ने सिर झुका लिया। पंडित जी बोले, हमें तत्काल अनुष्ठान करना होगा, नहीं तो गांव पर अभिशाप बनकर सूखा टूट पड़ेगा। रात को आरव की आंख खुली। हवा में सरसराहट थी। खिड़की के बाहर मंदिर की ओर से धीमी धीमी फुसफुसाहट आ रही थी। आरव, अर्पण दो, नहीं तो विनाश। आरव का पूरा शरीर कांपने लगा। उसने देखा कि गांव के कुएं से अचानक पानी सूखकर भाप बनने लगा। पेड़ों की शाखाएं सूखने लगी। अब समय कम था, उसे कुछ करना था, वरना पूरा गांव बर्बाद हो सकता था। आरव का पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। उसने तुरंत पंडित सोमेशानंद को जगाया और सारी बातें बताईं। पंडित जी के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। हमें सुबह होने से पहले अर्पण करना होगा, वरना गांव के सारे जल स्रोत हमेशा के लिए सूख सकते हैं। गांव के मुखिया धर्म सिंह को यह खबर दी गई। पूरे गांव में हड़कंप मच गया। सबने मिलकर मंदिर में अर्पण की तैयारी शुरू की। पुराने शास्त्रों के अनुसार अर्पण में गांव के पहले फसल का अन्न, शुद्ध जल और घी का यज्ञ किया जाता था। जल्दी करो, पंडित जी ने हड़बड़ाते हुए कहा। सूरज उगने से पहले अनुष्ठान पूरा करना होगा। रात का 3रा प्रहर था। मंदिर में दिया टिमटिमा रहा था। अर्पण की पहली आहुति दी गई। जैसे ही घी की सुगंध वातावरण में घुली, कमंडल से एक डरावनी गूंज उठी। देर हो चुकी है, परीक्षा अभी बाकी है। अचानक मंदिर के चारों ओर तेज हवा चलने लगी। आरव ने देखा कि मंदिर की दीवारों पर अनगिनत छायाएं उभर रही थीं। धुंधले विकृत चेहरे, आंखों में गहरी उदासी और क्रोध। तुम्हारी अग्नि हमारी आत्माओं तक नहीं पहुंची, हमें साक्ष्य चाहिए। पंडित सोमेशानंद घबरा गए। ये क्या मांग रहे हैं? आत्माएं गरजी, त्याग। गांव के लोग भयभीत हो गए। क्या अब केवल अर्पण से काम नहीं चलेगा? क्या आत्माएं किसी बलिदान की मांग कर रही थी? मुखिया धर्म सिंह ने कांपती आवाज में पूछा, किसका बलिदान? कमंडल से फिर एक आवाज आई, जिसने हमें सुना वही हमारा द्वार खोलेगा। पूरे गांव की निगाहें एक ही जगह टिक गईं, आरव पर। आरव का दिल धक से रह गया। क्या इसका मतलब यह था कि उसे अपनी जान देनी होगी? तभी मंदिर के सबसे बूढ़े साधु बाबा वशिष्ठ, जो अब तक चुप थे, बोले, नहीं, आत्माएं केवल जीवन की नहीं, मन की शुद्धता की मांग कर रही हैं। सब चौंक गए। बाबा ने आगे कहा,
त्याग का अर्थ मृत्यु नहीं, अहंकार और मोह का विसर्जन है। अर्पण केवल अनाज और जल से नहीं होगा, बल्कि सच्चे हृदय से प्रायश्चित करने से भी होगा। आरव ने तुरंत मंदिर के द्वार पर सिर झुका दिया। उसने आंखें बंद कर आत्माओं से प्रार्थना की, मुझे माफ करो, मैं जिज्ञासावश गलती कर बैठा। मैं अपने अज्ञान के लिए पूरे गांव की ओर से क्षमा